हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सभी लोग अच्छे ही होंगे, यही आशा करती हूँ। और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह ये नेकलेसेस क्या दिखा रही है। एक्चुअली हम कल गए थे ज्वेलरी शॉप, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज ही के व्लॉग में मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ कि दसरा के शुभ अवसर पे मुझे गोल्ड परचेसिंग करनी थी, तो हम कल गोल्ड परचेसिंग करने गए थे। और ये स्वर्णा ज्वेलर्स है हुबली में, जहाँ पे हम ज्वेलरी ऑलमोस्ट परचेस करते हैं। तो यहाँ पे हम कल गए थे और मैंने एक नेकलेस चॉइस किया जो बहुत ही खूबसूरत है। आपके साथ मैं वो अभी शेयर करूँगी। अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ उसी नेकलेस को। और तो देखिए मैं अभी ट्राई करूँगी। ये देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ। तो यही नेकलेस हमने परचेस किया। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। आप भी देख लीजिए और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये नेकलेस कैसा लगा। मुझे तो बहुत फ्रेंड्स पसंद आया। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी, और बहुत दिनों से मुझे ये डिज़ाइन लेनी थी। ये देखिए कितना सुंदर नेकलेस है। तो ये हम कल परचेस करके आए हैं फ्रेंड्स। और आज सुबह सुबह राज निकले हैं शमी के जो वृक्ष होता है, शमी वृक्ष, वहाँ से हम शमी पत्र लेके आते हैं सुबह के पूजा के लिए। वो मेन रहता है, जैसे सोना हम बांटते बोलते हैं ना, उसी तरह का शमी पत्र हम एक दूसरे को दे के उसकी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले उसकी पूजा करनी पड़ती है उस वृक्ष की, और वहाँ से वो पत्ते लाने होते हैं जो खेतों में होता है। तो हमारे खेत में कल आज सुबह राज गए हैं, और वो देखिए आप देख ही सकते हैं कि पूजा चल रही है। तो पूजा होने के बाद राज वो पत्र लेके घर जब आएंगे, उसके बाद घर में उस सभी चीज़ों की पूजा होगी। और जो हम आयुध पूजा करते हैं उस आयुध में वो शमी पत्र हम यूज़ करेंगे। तो राज आ चुके हैं घर और सारी चीज़ें वो लेके आए। ये घर के एंट्रेंस पे जो हमने धान की जो फर्स्ट फसल उगती है तो उसकी भी पूजा करनी होती है, तो वो भी हम आज के दिन घर लेके आते हैं कि फर्स्ट धान बारिश के बाद की जो आती है फसल, तो उस फसल के 2-3 ये लेके हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। और यहाँ पे मैं माइन तोरण बोलते हैं कन्नड़ में, जैसे कि आम के पत्तों का जो तोरण होता है वो मैं बना रही हूँ घर के एंट्रेंस के लिए। तो ये बहुत शुभ माना जाता है। जब भी त्यौहार होता हो तो हम ये बना के लगाते हैं। और चंडू के फूल, मैं कन्नड़ा में हू बोलते हैं, तो चंडू के फूलों का भी जो ये होता है माला वो हमने बना के लगाई है। तो घर की सरस्वती पूजा और आयुध पूजा पूरी तरह से हो चुकी है। अभी तेजू और चिक्की आरती करने वाले, और ये पूरी तैयारी तेजू ने ही की है, मैंने जस्ट उसको थोड़ी सी मदद की है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय देव रत्न। तो अभी भगवान जी को भोग चढ़ाने के लिए मेरी खाने की तैयारी चल रही है। तो मैं यहाँ पे पूरन पूड़ी बना रही हूँ, और मेरा सब्ज़ी भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे पनीर और मटर की सब्ज़ी बनाई है मैंने, तो वो भी रेडी हो चुकी है। और उसके बाद मैंने सांभर भी बनाया है, कटाची आमटी जिसको बोलते हैं ना, कट्टिन सार, तो वो भी हो चुका है बना के। तो खाना ऑलमोस्ट रेडी है। अभी उसके बाद भगवान जी को हम भोग चढ़ाएंगे। तो ये देखिए भगवान जी को भोग रेडी हो चुका है। और ये थाली जानू ने रेडी की है, क्योंकि मैं खाना बना रही थी, मैं थोड़ी बिजी थी, तो उसी ने थाली रेडी की और उसी ने भी भोग चढ़ा दिया है भगवान जी को। तो फ्रेंड्स, घर की पूजा आयुध पूजा खत्म करके अब मैं पार्लर आई हूँ, और तेजू को भी अपने साथ लाई हूँ ताकि थोड़ी मुझे हेल्प हो जाए। वो भी सारी चीज़ें सेट कर रही है पूजा के लिए, और मैं पार्लर क्लीन कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा क्लीनिंग बाकी है। सुबह घर में साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि घर के काम ख़त्म करके पूजा करने में इतना वक्त चला गया। तो अब मैं अच्छी तरह से रेडी होके आई हूँ पार्लर। तो अब सारी तैयारी करते हैं। तेजू हाय बोलो। तो तेजू मेरी बड़ी हेल्प कर रही है सारे काम करने में। तो अब वो सेट कर रही है, वो जब तक सेट कर रही है मैं थोड़ा पार्लर भी क्लीन कर लेती हूँ।
घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहीन तुझे प्रेमे लिंगीन अनंत पूजन भवे वाणी नमणे नमः. तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आयुध पूजा? देखिए, मेरी आयुध पूजा हो चुकी है और आप सब लोगों के साथ मैंने लास्ट टाइम भी आयुध पूजा मनाई थी, अगर आपको याद होगा तो अब पार्लर की पूजा तो हो गई है फ्रेंड्स. अब राज की दुकान जाना है, रेशन दुकान में भी आयुध पूजा करनी है. तो जल्दी से थोड़ा रिलैक्स करके मैं फटाक से निकलूँगी और राज की दुकान पहुँचूँगी. मैं जब तक वहाँ जाऊँगी तब तक राज ने सब रेडी किया होगा, मुझे सिर्फ जाके पूजा करनी है. तो उन्होंने कहा जल्दी आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी पूजा भी आयुध पूजा वैसे भी अभी 7 बज चुके हैं. तो उन्होंने मुझे कहा था कि 7 बजे के अंदर ही आ जाइए, बट यहाँ सब करने तक लेट हो गया. कोई बात नहीं, अभी जाऊँगी मैं वहाँ, तो आपको भी वहाँ लेके जाऊँगी और वहाँ पे भी हम आयुध पूजा करेंगे. तेजू देखो प्रसाद कैसे खा रही है अकेले अकेले. देखो चुप रही है, चुप रही है. ये देखो देखो, भाग रही है, भाग रही है. तो रेशन शॉप आ चुकी हूँ मैं और आज ने सारी तैयारी करके रखी, जैसे कि मैंने कहा था. देखिए, फोटो गिटो पूजा करके सब रखा है. अभी हमें आरती करनी है, तो जल्दी से आरती कर लेते हैं. हैप्पी दसरा बोलो मेरे सारे व्यूअर्स को, विश करो. सभी को विजयदशमी और दसरे का हार्दिक शुभाशय. चारू मणे नन्नूट म्हणतात सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर पार्वती पती हर महादेव. तो जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हो गई, सभी छोटी छोटी लड़कियां जो है वो सोना देने आ गई. वही सोना मतलब शमी पत्र, जो मैंने सुबह आपको बताया पूजा करके हम एक दूसरे को देते हैं. तो सभी दे रही थी और सभी बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही थी. सभी लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी थी. इतनी छोटी लड़कियों को कितना क्रेज़ है देखो साड़ियाँ पहनने का. हाँ तभी मस्त काणतिरಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣತಿರಿ. ಅವ್ರು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಅಷ್ಟ್ರು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. तो कुछ इस तरह से हमारा दसरा और आयुध पूजा का जो फेस्टिवल है वो हमने मनाया. आई होप कि आपको ये जो हमारी पूजा थी वो पसंद आई होगी. तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी अगले वीडियो में या किसी अगले व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. एंड सभी लोगों को, मेरे सभी व्यूवर्स को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दसरा. दसरे की बहुत सारी शुभकामनाएं. ये साल आपको सुख समृद्धि से भरा हुआ हो और कोविड से हम दूर रहे, बस यही आशा है और यही प्रार्थना है उस भगवान के पास. तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.